तो गाइस बात करेंगे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो हाल ही में अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन के ऊपर रूसी हमले की आशंकाओं के बावजूद अमेरिका का ध्यान दीर्घकालिक रूप से हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्र यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन पर केंद्रित है। यानी कि शॉर्ट में यूनाइटेड स्टेट्स का मेन इंटरेस्ट इंडो पैसिफिक पर है। ये चीज क्लियर कर दी है यूनाइटेड स्टेट्स ने। तो ये टारगेट कर रहा है इंडो पैसिफिक, भले ही यूक्रेन पर कितनी भी टेंशन क्यों ना चल रही हो, बट इसका कहना है कि हमारा अभी भी मेन जो इंटरेस्ट है वो इंडो पैसिफिक पर ही है। तो इंडो पैसिफिक है क्या, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये क्षेत्र है इंडियन ओशन का और पैसिफिक ओशन का, इंडो पैसिफिक क्षेत्र। यहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस काफी तेजी से जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसको काउंटर करने के लिए आपको बताइए कि क्वाड ग्रुप जो है वो स्टैब्लिश हुआ है। ये लाइक माइंडेड कंट्रीज है, 4 कंट्रीज। ये चाइना को काउंटर करने के लिए मेनली हम लोग को देखने को मिलती है। तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र की क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि पूरे दुनिया भर में काफी तेजी से ग्रो करने वाला ये क्षेत्र है इंडो पैसिफिक क्षेत्र। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पूरे दुनिया भर में पिछले 5 सालों में 2/3 2/3 ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो यहीं पर ही हम लोग को देखने को मिली है। और दुनिया की 50% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर ही हमें देखने को मिलती है, राइट। और पीस, शांति की अगर हम लोग बात करें तो शांति बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर इस क्षेत्र पे स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। यानी कि ये क्षेत्र अगर स्टेबल तभी रह पाएगा जब यहाँ पर शांति होगी। यहाँ पर रीजनल बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर बाय चांस आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए या मेंस में अगर आपको आंसर लिखना है क्वाड के बारे में, क्वाड कंट्रीज के बारे में, कि क्या क्वाड कंट्री जो है वो चाइना को काउंटर करने के लिए स्टैब्लिश हुई है, तो आप लिख सकते हो नो डाउट, बट एक लाइन जरूर चिपकाना कि फॉर्मल तौर पर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया है क्वाड ने कि वो चाइना को काउंटर करने के लिए बनाई गई है, राइट। क्वाड इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखने को मिलती है, राइट। और चाइना जो है वो इंडियन ओशियन क्षेत्र पर काफी ज्यादा एक्टिव है और क्वाड कंट्री जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आवश्यक है। और अगर हम लोग बात करें कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पीस, शांति क्यों ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति रहेगी तो ही यहाँ पर नेविगेशन फ्रीली हो सकेगा, तो ही यहाँ पर रूल बेस्ड ऑर्डर चल सकेगा, तो ही यहाँ पर ट्रेड का जो एनवायरमेंट है वो स्टेबल हो सकेगा। फ्री सी और एयर लेन्स कनेक्टिविटी और इंटरनेशनल रूल्स और नॉर्म्स को अपहोल्ड करने के लिए इस क्षेत्र को स्टेबल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। और इंडो पैसिफिक के बारे में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में भी डिस्क्राइब किया गया है कि ये जो क्षेत्र है वो काफी ज्यादा पॉपुलस क्षेत्र है और इकोनॉमिकली डायनेमिक पार्ट है पूरे दुनिया भर का, राइट। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने भी कई बार अपने जो स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट्स है उसमें भी इंडो पैसिफिक का जिक्र किया और हमारा भी इंडो पैसिफिक की तरफ जो है वो झुकाव हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और ऑब्वियस ही बात है कि इंडियन ओशन पर तो हमारा इन्फ्लुएंस हमें करना ही है, राइट, क्योंकि इस क्षेत्र पर चाइना जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है, तो उसको काउंटर हमें करना है और इस क्षेत्र पर सेफ्टी सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, जिस पर हम मेजर रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं आज की डेट में दूसरी कंट्रीज के साथ मिलकर, स्पेशली क्वाड ग्रुप के साथ। और इंडिया जो है ये इंडिया का बहुत, मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा ग्रेट नेशनल एम्बिशन है इंडिया का, हमेशा रहा है कि इंडिया जो है वो हमेशा से इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का कंसेप्ट को जो है वो एडवोकेट करती है, सपोर्ट करती है। तो इंडिया हमेशा से इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी कंसेप्ट को एडवोकेट करती है। और जब से इंडिया की इकोनॉमी ओपन हुई है, इंडिया ने दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया है, तो ये इंडियन ओशियन की जो नेबरिंग कंट्रीज जो है उनके साथ इंडिया हमेशा से एक अच्छा रिलेशन क्रिएट करती है और अपने ट्रेड को एक्सपेंड करती है, एनहांस करती है, राइट। तो ये चीज है गाइस इंडो पैसिफिक के बारे में जिसका एक आपको आइडिया होना चाहिए।